प्यारे बच्चों, ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा संयोग नोआपड़ा के तरफ से आप सभी को स्वागत है। मैं संबल शिक्षक मुबारक खां आप सभी को आज एक कविता पाठ के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आज एक हम कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता का शीर्षक है फिर महान बन और इसके कवि हैं कवि नरेंद्र शर्मा जी। कवि नरेंद्र शर्मा जी, आपका जन्म सन 1913 जहांगीरपुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप सन 1936 ईस्वी में एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए पास किया। साहित्य के प्रति बचपन से ही आपकी रुचि थी। छात्र जीवन से ही आपने भूल झूल कर्णफूल आदि लेख आपके प्रकाशित हुए। स्वतंत्रता संग्राम में भी आपने भाग लिया, जेल गए। जेल से आने के पश्चात कुछ दिन आप अध्यापक रहे। आकाशवाणी मुंबई में आप कुछ दिन काम भी किया। आपका निधन सन 1988 को होता है। आपके प्रमुख कविता संकलन है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, प्रीति कथा, कामिनी, अग्नि सस्य, कदली वन, प्यासा निर्झर, उत्तर जय, बहुत रात गए आदि। आपकी कविता में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य के सरल और सजीव चित्र मिलते हैं। जड़ वस्तुओं में मानवीय चेतना, करुणा की भावधारा बहती है। बाद में समाज के दुख दर्द के प्रति आकृष्ट हुए आप और लोगों के सुविधा असुविधाओं को दूर करने के लिए आवाज़ उठाई। आपने विद्रोह किया। आपकी भाषा सरल, शुद्ध और भाव गर्भक होती है। इस कविता की भावबोध इस प्रकार है। संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, अमृत का संतान, भगवान का वरपुत्र है मनुष्य। अपनी महानता के कारण इसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया। अमृत का प्राणी इसलिए कहा गया कि वह इस प्रकार काम करके दिखाया है संसार में कि उसके काम वास्तव में सराहनीय है, इसलिए वह अमृत है। भगवान का श्रेष्ठ पुत्र है, वर पुत्र है, इसमें कोई संदेह नहीं। इंसान जैसा और कोई जीव संसार में है ही नहीं। लेकिन मनुष्य अपना कर्तव्य भूल गया है। कभी दोबारा कर्तव्य को याद दिलाकर व्यक्ति को, मनुष्य को सचेतन करना चाहते हैं। मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए, संसार को स्वर्ग बनाने के लिए यह कवि की चेतावनी है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य को फिर महान बनने की प्रेरणा दी है। कविता इस प्रकार प्रारंभ होता है, आप लोग ध्यान से सुनिए। फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, मन मिला अपार प्रेम से भरा तुझे, इसलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे। विश्व है त्रिषित मनुष्य, अब न बन कृपण, फिर महान बन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान जो, जीत क्यों उसे न हार के समान हो। सूल क्यों न बख्य पर बने विजय सुमन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। दुष्ट हार मानते न दुष्ट नेम से, पाप से घृणा महान है न प्रेम से। दर्प शक्ति पर सदैव गर्व कर न मन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। अभी वर्तमान जो इसमें कठिन शब्द है उसको आप देख लीजिए। फिर का अर्थ है दोबारा, पुनः और एक बार। महान, महान का अर्थ है श्रेष्ठ। अपार, जिसका पार नहीं, यानी असीम। बुझे, यहाँ बुझे का अर्थ है मिटना या मिटाना या दूर होना या दूर करना। तृषित, तृषित का अर्थ है प्यासा। कृपण, कृपण माने कंजूस। शूल, शूल का अर्थ है त्रिशूल या कांटा या पीड़ा या कष्ट, इसको कहते हैं त्रिशूल। वक्ष, वक्ष माने छाती। सुमन, सुमन का अर्थ आपको मालूम है, सुमन माने पुष्प या फूल। विजय सुमन, विजय का सुमन का अर्थ है जीत के फूल। दुष्ट, दुष्ट बदमाश व्यक्ति, नटखट व्यक्ति। उसके बाद
नेम, नेम का अर्थ है नियम, नियम या कानून, कायदा, नियम। दर्प शक्ति, घमंड शक्ति, घमंड, घमंड को दर्प कहते हैं। सदैव, सदैव का अर्थ है सर्वदा या हरदम। तो वर्तमान बच्चों हम इसका भावार्थ को समझने के लिए कोशिश करें। भावार्थ इस प्रकार है, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, मन मिला अपार प्रेम से भरा तुझे, इसलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे, विश्व है त्रिषित मनुष्य, अब न बन कृपण, फिर महान बन। कभी मनुष्य को दोबारा महान बनने के लिए यहाँ प्रेरित किया है, उत्साहित किया है। कहते हैं कि मनुष्य, हे मनुष्य, तुझे दोबारा महान बनना होगा, इसलिए कि पहले तू महान ही था, वर्तमान तुझे दोबारा महान बनना होगा। और महान बनने के पीछे कभी कहते हैं कि मनुष्य, तो अपार प्रेम से भरा हुआ मन तुझे मिला है, ऐसे मन से वह दूसरों प्राणी का प्यास बुझा सकता है, साथ ही पूरे विश्व को भी वह तृप्त कर सकता है। मनुष्य को महान बनने के लिए दूसरों के दुख में शामिल होकर दुखी का मनोबल बढ़ाना चाहिए, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, जरूरत पड़ने पर शत्रु को क्षमा कर देना चाहिए, साथ साथ किसी पर हावी न होकर नम्र स्वभाव मन में लाना चाहिए, उसे दूसरों को सताना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ उसे अपनी क्षमता, दक्षता और बल का घमंड नहीं करना चाहिए। वर्तमान ये मनुष्य को विश्व का ज़रूरत है। विश्व वर्तमान, विश्व की हालत ठीक नहीं है, चारों तरफ हाहाकार है, सभी लोग तृषित हैं। और हे मनुष्य, अभी ही तुझे वर्तमान इसी समय ही तुझे उभर कर सामने आना पड़ेगा, तुझे कृपण बनना नहीं है, सभी को तुझे मदद करना होगा, सभी को मदद करके तू आगे बढ़ सकता है, फिर महान बन सकता है। शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान जो, जीत क्यों उसे न हार के समान हो, शूल क्यों न वक्ष पर बने विजय सुमन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। जो मनुष्य शत्रु को क्षमादान न कर सके, उसकी जीत हार के समान मानी जाती है, क्योंकि क्षमादान से बड़ा और कोई दान नहीं है। क्षमादान बड़ी जीत होती है। इसलिए महान मनुष्य को युद्ध जीतकर शत्रु को क्षमादान देना चाहिए, ताकि उसकी जीत हार के समान न हो। इस प्रकार एक व्यक्ति, एक मनुष्य अपने को महान बना सकता है। दुष्ट हार मानते न दुष्ट नेम से, पाप से घृणा महान है न प्रेम से, दर्प शक्ति पर सदैव गर्व कर न मन, फिर महान बन। दुष्ट व्यक्ति, बदमाश व्यक्ति कभी हार नहीं मानते, वे नियम को नहीं मानते और अपना पाप कर्म में लिप्त रहते हैं। संसार में सबसे निकृष्ट कर्म पाप को ही माना गया है। यहाँ तक कि प्रेम और घृणा को भी मैंने पाप से श्रेष्ठ माना गया है, जबकि घृणा अच्छा चीज़ नहीं है, फिर भी पाप से महान है। पाप, संसार में पाप कर्म से व्यक्ति को निवृत्त रहने के लिए कभी परामर्श देते हैं और कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करना अच्छी बात नहीं है। मनुष्य को महान बनने के लिए उसे अपने कर्तव्य के प्रति सचेतन रहने के लिए कभी कहते हैं कि मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाना होगा, संसार को स्वर्ग सा सुंदर सा बनाना होगा। कभी इस प्रकार मनुष्य को चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि व्यक्ति घमंड करना भी अच्छी बात नहीं है। दर्प शक्ति पर सदैव गर्व कर न मन, फिर महान बन। हमें गर्व नहीं करना है, हमें घमंड नहीं करना है, कदाचित नहीं करना है। हमें सुशीलता के साथ, शांति के साथ सभी को गले लगाना है। गर्व कहावत है, घमंड का घर खाली का कहते हैं लोग। तो व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए
हैं, शांति के साथ, सभी के साथ सौहार्द के साथ व्यवहार करना चाहिए। दर्प शक्ति पर सदैव गर्व कर न मन, फिर महान बन। हम अगर गर्व नहीं करेंगे, घमंड नहीं करेंगे, तो फिर दोबारा हम महान बनने का हमको एक रास्ता मिलता है। कभी इस प्रकार हमें परामर्श दिया है। मनुष्य महान तभी बनता है जब वह दूसरों से प्रेम करे, दूसरों के दुखों को दूर करे, प्यासे की प्यास बुझाए, शत्रु को क्षमादान दे। वर्तमान हम प्रश्न और अभ्यास को करेंगे। नंबर 1, इन प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। क, मनुष्य को किस प्रकार का मन मिला है, उससे वह क्या कर सकता है। उत्तर होगा, मनुष्य को अपार प्रेम से भरा मन मिला है। ऐसे मन से वह दूसरे प्राणी की प्यास बुझा सकता है, साथ ही पूरे विश्व को भी वह तृप्त कर सकता है। ख, महान मनुष्य किसे कहते हैं। मनुष्य महान तभी बनता है जब वह दूसरों से प्रेम करे, दूसरों के दुखों को दूर करे, प्यासे की प्यास बुझाए, शत्रु को क्षमादान दे और दूसरों को न सताए। ग, मनुष्य को महान बनने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य को महान बनने के लिए दूसरों के दुख में शामिल होकर दुखी का मनोबल बढ़ाना चाहिए, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, जरूरत पड़ने पर शत्रु को क्षमा कर देना चाहिए, साथ साथ किसी पर हावी न होकर नम्र स्वभाव मन में रखना चाहिए, उसे दूसरों को सताना नहीं चाहिए, उसके साथ उसे अपनी क्षमता, दक्षता और बल का घमंड नहीं होना चाहिए। घ, मनुष्य को महान बनने के लिए कवि ने क्या प्रेरणा दी है। उत्तर, मनुष्य को महान बनने के लिए उसे अपने कर्तव्य के प्रति सचेतन रहने को कवि ने कहा है। साथ ही मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए, संसार को स्वर्ग सा सुंदर बनाने के लिए कवि ने मनुष्य को प्रेरणा दी है। वह, किसी की जीत हार के समान क्यों नहीं होनी चाहिए। उत्तर, जो मनुष्य शत्रु को क्षमादान न कर सके, उसकी जीत हार के समान मानी जाती है, क्योंकि क्षमादान से बड़ा और कोई दान नहीं होता। क्षमादान बड़ी जीत होती है। इसलिए महान मनुष्य को युद्ध जीतकर शत्रु को क्षमादान देना चाहिए, ताकि उसकी जीत हार के समान न हो। कवि ने मनुष्य से क्या बनने को कहा है। कवि ने मनुष्य से महान बनने को कहा है। मनुष्य को किस प्रकार मन मिला है। मनुष्य को अपार प्रेम से भरा हुआ मन मिला है। विश्व आज क्या है। विश्व आज त्रिशीत है। कभी मनुष्य से क्या न बनने को कहा है। कभी मनुष्य से कृपण न बनने को कहा है। जो शत्रु को क्षमा प्रदान नहीं करता, उसकी जीत किसके समान है। उसकी जीत हार के समान है। विजय का सुमन क्या बनता है। विजय का सुमन कांटा बनता है। किससे घृणा महान है। पाप से घृणा महान है। किस पर सदैव गर्व न करना चाहिए। अपनी क्षमता पर सदैव गर्व न करना चाहिए। फिर महान बन कविता के कवि का नाम क्या है। इस कविता के कवि का नाम है नरेंद्र शर्मा जी। फिर महान बन कविता का मूल भाव क्या है। फिर महान बन कविता का मूल भाव है कि दोबारा हमें महान बनना होगा, लोगों को सेवा पहुंचाना होगा,